आज बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल है कि जब देश के कई लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमण हो रहा है तो फिर इस वैक्सीन का फायदा क्या है। और जैसा कि हमने आपको शुरू में आज बताया कि आज हमारे देश में बहुत तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बहुत तरह का दुष्प्रचार हो रहा है, गलत जानकारियां आपको दी जा रही हैं, जिनमें से दो बहुत अहम है। एक तो ये कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट कोई ना कोई होता है जिससे आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है, और दूसरी गलतफहमी ये पैदा की जा रही है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना संक्रमण हो रहा है। तो इसे समझाने के लिए आज हमने आप सब के लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है और ऐसे ही लोगों से बात की है जो वैक्सीन लगवाने के बाद संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन ये वायरस उनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। सरल शब्दों में कहें तो ये वैक्सीन संक्रमण से तो शायद आपको ना बचा पाए, लेकिन संक्रमित होने के बाद रक्षा कवच की तरह आपके लिए काम करेगी ताकि आपका कम से कम नुकसान हो। आज इन सारे लोगों की बातें आपको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगी, इसलिए इस रिपोर्ट को आप सबको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ फिर इसे शेयर भी कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो आपको वैक्सीन लगाने के लिए मना कर रहे हैं, उन्हें ये रिपोर्ट दिखाइए। कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के 3 रास्ते हैं। पहला है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा है मास्क और तीसरा है वैक्सीनेशन। भारत में इस वक्त जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैला है, उसी तेजी से वैक्सीनेशन की गति को भी बढ़ाया गया है। बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी वैक्सीन का क्या फायदा जिसे लगवाने के बाद भी कोरोना संक्रमण हो रहा हो। इन सवालों के जवाब में हम आपको बलबीर नेगी से मिलवाना चाहते हैं। बलबीर एक हेल्थ वर्कर हैं। पिछले साल ये कोरोना संक्रमित हो गए थे। बलबीर ने ठीक होने के बाद वैक्सीन लगवाई। हाल ही में इन्हें दोबारा कोरोना का संक्रमण हो गया। हमने ये जानने की कोशिश की कि पहले के मुकाबले ये अब कैसा महसूस कर रहे हैं। लास्ट ईयर आई गॉट इन्फेक्टेड, मेरे को इन्फेक्शन हुआ था और माइल्ड मॉडरेट था, सीवियर तो नहीं था, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था। देन आई टुक रेस्ट, 4-5 दिन का मैंने रेस्ट लिया, 10 दिन में मैं रिकवर हो गया था। अभी रिसेंटली आई गॉट वैक्सीनेटेड, 1 डोज मेरे को लग चुका है, लेकिन उसके बाद मेरे को कुछ सिम्टम आए थे, टेस्ट कराया, सिटी में ऐसा कुछ आया नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर सिम्टम्स इस बार मैं ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर पाया हूँ। उतना मेरे को सीवियरिटी नहीं हुआ। आपको लगता है कि वैक्सीन ने भी कुछ रोल निभाया होगा इसमें? बिल्कुल मैम, इसमें वैक्सीन का ही रोल है। तो वैक्सीन मैंने फर्स्ट डोज लगवा लीजिए, अगर फर्स्ट डोज में इतना रिस्पॉन्स है और अगर मैं सेकेंड डोज भी पूरी लगा लेता हूँ तो आई थिंक कि उसके और भी अच्छे उसमें रिजल्ट्स आएंगे। बलबीर की माने तो पिछली बार की तुलना में इस बार उनका शरीर कोरोना वायरस से ज्यादा बेहतर ढंग से लड़ पाया। तो इससे एक बात तो साफ है कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो वायरस आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोरोना वायरस के बारे में कहा जाता है इसका सबसे बुरा असर फेफड़ों पर पड़ता है और इसीलिए मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमने ये समझने की कोशिश की कि वैक्सीन लगवा चुके मरीज और वैक्सीन न लेने वाले मरीज के फेफड़ों पर कोरोना वायरस कैसा असर दिखाता है। जिन लोगों को दोनों डोज ऑफ वैक्सीन लगी हुई है उन लोगों को बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स हो रहे हैं एज़ कम्पेयर जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई है, क्योंकि जब आपको वैक्सीन लग जाती है तो आपकी इम्यूनिटी उसके लिए है, तो आपको बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि यहाँ ये जो आप स्कैन देख रहे हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति का है जो वैक्सीनेटेड है और उसके बाद उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन ये स्क्रीन्स आपको ये फर्क दिखा रही हैं कि अगर वैक्सीन के बाद कोरोना होता है तो लक्षण कितने हल्के में छूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा स्कैन है जिसमें ये व्यक्ति वैक्सीनेटेड नहीं है और इनके जो फेफड़े हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। जब लंग्स में वाइट पैचेस ज़्यादा आने लगते हैं तभी आपको गंभीर स्थिति में गिना जाता है, तभी आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। इन 2 तस्वीरों से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है। 2 ऐसे इंसान जिनमें से एक ने वैक्सीन लगवाई है
और दूसरे ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। दोनों के फेफड़ों पर सफेद पैच बताते हैं कि कैसे वैक्सीन आपकी जान बचा सकती है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित कुछ लोगों का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। हालांकि उनमें इनके लक्षण नजर आते हैं। ऐसे में CT स्कैन के जरिए ही मरीज की असली हालत पता चल रही है। हमारा ये था प्रेडिक्शन कि ज़्यादातर कहा भी जाता है कि आपके जो रेस्पिरेटरी वायरस है वो विंटर्स में, सर्दियों में काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और निमोनिया वगैरह देखा जाता है। सर्दियों में था निमोनाइटिस, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह से समर में इस तरह के हमें इतने ज़्यादा निमोनाइटिस केसेस देखने को मिलेंगे। पिछली बार से बात करें तो केसेस डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं CT स्कैन की, और केसेस बढ़ने के साथ साथ CT स्कैन के केसेस, उसमें जो सीवियरिटी है वो भी दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी सीवियरिटी के बाद डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट का फर्दर ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा। तो नंबर्स इसमें काफ़ी बढ़ गए हैं और गंभीरता भी काफ़ी बढ़ी है। वैक्सीन कोरोना वायरस की रोकथाम में कामयाब है। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए उम्र की सीमा 18 वर्ष कर दी है। यानी 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होने वाली है और 1 मई से ये वैक्सीन लोगों को लगने लगेगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वैक्सीनेशन से पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब आपको कोविन पोर्टल पर जाकर किस तरह से रजिस्टर करना होगा उसकी पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं कि कैसे होगा वो रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको कहां आना होगा, आपको अपने फोन से अगर रजिस्टर कराना है तो उसकी पहले पूरी प्रक्रिया बताता हूं कि cowin.gov.in, मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा कि cowin.gov.in वेब पोर्टल पर आना होगा। उस पर आपको ऑप्शन नजर आएंगे कि आप रजिस्टर करा सकते हैं इसी वेबसाइट पे, या फिर आरोग्य सेतु ऐप जो आपके फ़ोन में होगी पहले से ही, उसके ज़रिए भी आप करवा सकते हैं। कैसे होगा इस वेब पोर्टल पर, उस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। मैंने क्लिक किया है रजिस्टर योरसेल्फ, तो सबसे पहले मांगे जा रहा है एक OTP, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड। OTP हमने लिया है, अब हमारे पास ऊपर OTP आ चुका है। ये 1 टाइम पासवर्ड होगा, आपको उस समय यूज करना होगा। तो मैं इस OTP को डाल देता हूँ 238, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है। अब मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, वेरीफाई किया है। ऑप्शंस आ रहे हैं, आप वो देखिए। फोटो ID प्रूफ, आपका कोई एक फोटो ID प्रूफ, उसमें क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है, पैन कार्ड का, पासपोर्ट का, या फिर पेंशन पासबुक, किसी भी तरीके की जो NPR स्मार्ट कार्ड, वोटर ID, कोई भी एक ऑफिशियल ID, आपको फोटो वाली ID उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप उसके साथ तैयार रहेगा। आपके पास अगला ऑप्शन आएगा, एक तो सबसे पहले मैसेज आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। उस रजिस्ट्रेशन के आगे की प्रक्रिया आपको करनी होगी, यानी कि वो शेड्यूल सेट करना होगा और आपको कुछ जानकारी दी जा रही है। तो आपके पास डेट के साथ अवेलेबल जो जगहें हैं वो दिखने लगेंगी। आपके पास का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो आपको नजर आने लग जाएंगे। 28, 29, 30, 1, 2 मई, अभी 45 से ऊपर का है तो और भी चल रहे हैं, लेकिन 1 तारीख से आपको सभी तरीके की, अभी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, या मैं आगे की तरफ आऊं तो ये सारी डेट्स आपको नजर आने लग जाएंगी। इस बार कोविन वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते वक्त वैक्सीनेशन के लिए समय लेना जरूरी होगा, क्योंकि शुरुआत में वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी वॉक इन रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। इसके अलावा इस बार आपको कोविन पोर्टल पर एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रकार और उनकी कीमतें भी दिखेंगी, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें चुन सकें। जहां तक प्राइवेट सेंटर्स की बात है, तो प्राइवेट सेंटर्स में लोग देख सकेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन लग रही है वहां पे, और साथ साथ वो लोग अपने वैक्सीन की प्राइस भी बताएंगे कि हमारे यहाँ ये वैक्सीन लग रही है, इसकी कीमत इतनी है, इस वैक्सीन की कीमत इतनी है। और कोविन प्लेटफॉर्म पर ये सारी सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी कि आपके आसपास कौन कौन से अस्पतालों में कौन कौन सी वैक्सीन लग रही है, प्राइवेट अस्पतालों में, और उनमें क्या क्या दाम है उनके। तो ये सारी सूचनाएं हम लोग प्लेटफॉर्म पर देंगे। कोरोना के खिलाफ इस बार की लड़ाई में भारत पिछड़ रहा है। महामारी के खिलाफ जारी इस लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है, और अगर 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाएं, तो यकीनन कोरोना वायरस से देश मुक्त हो सकेगा। दिल्ली से वरुण भसीन और शिवांक मिश्रा के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो बहुत सारे लोग आपके मन में ये गलतफहमी डालते होंगे कि वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, और अगर आपने लगवा ली तो उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, या फिर आप बचेंगे कोरोना वायरस से या नहीं बचेंगे। अब ये आंकड़ा देखिए, ये आंकड़ा आज हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। वैक्सीन लेने के बाद
कितने लोगों को संक्रमण हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पर आंकड़ा इस समय है। तो देखिए, कोवैक्सीन 1.1 करोड़ लोगों ने लिया है। पहला डोज 93 लाख लोगों ने लिया, 93,56,000 लोगों ने, और उसमें से सिर्फ 4,208 लोगों को संक्रमण हुआ वैक्सीन लेने के बाद, जो कि 0.04% है, बहुत कम माना जाएगा। कोवैक्सीन का दूसरा डोज 17,37,000 लोगों ने लिया और उनमें से सिर्फ 17 लाख में से 695 लोगों को संक्रमण हुआ, यह भी 0.04% है। अब कोविशील्ड देखिए, ये 20 अप्रैल तक का आंकड़ा है। कोविशील्ड का जो पहला डोज है वो लिया 10 करोड़ लोगों ने, और उन 10 करोड़ लोगों में से सिर्फ 17,145 लोग संक्रमित हुए हैं। ये जो अगर प्रतिशत देखें तो 0.02% है। दूसरा डोज लिया कोविशील्ड का 1,57,00,000 लोगों ने, और उसमें से भी सिर्फ 5,014 लोगों को संक्रमण हुआ, और ये परसेंटेज में अगर आप निकालें तो होगा 0.03%। तो आप सोच सकते हैं कि कितने कम लोगों को वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण हुआ है। इसको आप ये कह सकते हैं कि इतना कम जो संख्या है लोगों की, ये इसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं, मार्जिनल है बहुत। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.